बिहार की राजनीति में आया सबसे बड़ा भूचाल। तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। आरजेडी के पूर्व दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या का लगा आरोप। शक्ति मलिक ने टिकट देने के बदले 50 लाख की डिमांड का लगाया था आरोप। आरोप लगाने के बाद शक्ति मलिक को मिलने लगी धमकी। अररिया की रानीगंज सुरक्षित सीट से आरजेडी की टिकट के लिए दावेदारी करने का ख्वाब संजोए दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या से सूबे की राजनीति में हड़कंप मच गया है। दरअसल शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु पर गंभीर आरोप लगाए थे। शक्ति मलिक ने तेजस्वी और अनिल साधु को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। तेजस्वी के पास शक्ति मलिक को ले गए थे अनिल कुमार साधु। शक्ति मलिक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ किया था खुलासा। टिकट देने के एवज में तेजस्वी ने मांगा था शक्ति से 50 लाख रुपए। शक्ति मलिक ने दावा किया कि तेजस्वी ने उन्हें डोम कहकर बुलाया। तेजस्वी ने उन्हें कहा था कि शक्ति तुम डोम हो और तुम विधानसभा नहीं पहुंचोगे। पंजाब केसरी के पास शक्ति मलिक की हत्या से पहले का वो बयान भी है जिसमें तेजस्वी यादव और अनिल साधु के कारनामों की पोल खोली गई थी। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा, तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो किसने कहा ये तेजस्वी यादव जी कहे आपको डायरेक्ट? जी मुझे डायरेक्ट कहे। जैसे ही शक्ति मलिक का ये बयान मीडिया पर वायरल हुआ था, वैसे ही उनके फोन पर जान से मारने की धमकियां आने लगी थी। धमकियां मिलने के चंद रोज के बाद ही पूर्णिया के एसएसबी हेडक्वार्टर के बगल स्थित उनके घर में घुसकर बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शक्ति मलिक का घर जिस इलाके में है उससे 10 कदम की दूरी पर एसडीएम का आवास है और एसएसबी का बड़ा दस्ता हमेशा वहां तैनात रहता है। ऐसे में इस हत्याकांड के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू देवी ने इस मामले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु, कालू पासवान, मनोज पासवान सहित 6 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया है। उन्होंने रो रो कर बताया कि कैसे उनके पति को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। सुबह में मेरे बच्चे लेटरिन की थी, हम साफ करने के लिए बाहर आए थे। मेरा पति मेरा बेटा को दूध दे रहा था। हम जैसे साफ करके अंदर आए ना, 3 वो लड़का घुस के मुंह में गमछा लपेट के 3 पट्टी में सीनों में मार दिया। हम चुड़ाने पकड़ने लगे, हमको धक्का कुंडा से मार के उधर गिरा दिया, फिर मार के भाग गया पीछे से। कुछ मतलब कि चेहरा उड़ा कैसा था लोग का? चेहरा नौजवान था। नौजवान का चेहरा देख पाए? पहचान? गमछा लपेटा हुआ था। अच्छा, तो कुछ बोल भी रहा था? नहीं, कुछ ना आया, गोली मारने लगा था। कुछ बोला नहीं? कुछ ना बोला, आने के साथ मारने लगा। आपके पति कुछ बताया कि किससे दुश्मनी चल रहा है? कुछ आपको पहले किसमें बताइए? तेजस्वी यादव है, तेज यादव है और पटना का अनिल कुमार साधु है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और अररिया का कालो पासवान है, सुनीता देवी है। सुनीता देवी कहाँ की है? यही पूर्णिया का, ब्रजेश नगर का। टिकट के लिए झगड़ा हो रहा था, इसको राजद से निकाल दिया, इसीलिए राजद से निकाल दिया था इसको? हाँ, अनिल कुमार साधु इसको निकाल दिया था राजद से, और अररिया से चुनाव लड़ने वाला था रानीगंज से। इलेक्शन में खड़ा हुआ, इसीलिए इसको मरवा दिया, सब मिल गए। वहीं पूर्णिया के एसपी विशाल शर्मा ने मौका वारदात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत तेजस्वी, तेज प्रताप और अनिल साधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कल 4 तारीख को सवेरे जो है लगभग 7 बजे के करीब शक्ति मलिक के घर में जो है 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, जो कि मुंह पे गमछा लपेटे हुए थे, घर में घुस करके उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनको 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें हम लोग ने जो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे गए थे और उसके बाद अस्पताल में भी जाके उनको शव को देखा गया, तो बॉडी पे ब्लैकनिंग और चारिंग स्पष्ट रूप से दिख रही थी, जिससे ये क्लियर होता है कि उनको काफ़ी क्लोज रेंज से शूट किया गया था। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद घर के पीछे के रास्ते से तीनों अपराधकर्मी कूद के भाग गए थे। उसके बाद पत्नी के फर्द बयान के आधार पे केहाट थाना अंतर्गत 6 लोगों पे नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये 6 लोग कौन कौन हैं? 6 लोगों में
पत्नी के फर्द बयान के आधार पर जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल कुमार साधु, कालो पासवान, सुनीता देवी एवं मनोज पासवान के ऊपर षड्यंत्र रचकर इनकी हत्या करवाने, शक्ति मलिक की हत्या करवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 302, 120B, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट, इसके अलावा 32V SC/ST एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम भी मौका वारदात का मुआयना कर रही है। साथ ही मोबाइल के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस शक्ति मलिक हत्याकांड की जांच कर रही है। एसपी ने बताया कि जरूरत पड़ी तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव से पुलिस इस मामले में पूछताछ करेगी। लोगों ने जो घटना जहां पे हुई है उसके बगल में एसएसपी का कैंप भी है और बाकी जो रूट है हम लोगों ने जो ट्रेस है अपराध कर्मियों के भागने के उसको हम लोगों ने कल जा करके देखा है और उसके अलावा रूट में पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज जितने हैं सीसीटीवी कैमरे हैं उनका आकलन किया जा रहा है। एफएसएल को भी आज बुलाया गया है और क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि किस प्रकार से घटना को कारित किया गया होगा। जितने भी सस्पेक्ट हैं या जिनके साथ भी शक्ति मलिक की राइवलरी थी सबके फ़ोन नंबर प्राप्त करके सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस की जा रही है। घटनास्थल का और अन्य जो रूट है उसका हम लोग डंप डेटा एनालिसिस वगैरह भी कर रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको भी हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी नज़दीकी जो लोग हैं और पॉसिबल जो एस्केप रूट्स हैं उन सब की भी जांच की जा रही है और बाकी जो उनके नज़दीकी जितने लोग रहे हैं शुभचिंतक या फिर जिनके साथ राइवलरी रही है उन सभी लोगों का चार्ट बना के सबके साथ हम लोग पूछताछ करेंगे। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले शक्ति मलिक हत्याकांड की जद में आने से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सिर पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है। कानूनी तौर से तो वे फंस ही गए हैं, साथ ही विधानसभा चुनाव में उन्हें दलित वोटों का भी नुकसान हो सकता है। इस जांच की जद में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के दामाद अनिल साधु भी आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले का प्रभाव किस हद तक तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।